यूपी पुलिस की जो नई भर्ती की न्यूज़ आपने रोज़ाना आप सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आज क्या-क्या अपडेट हुआ था न्यूज़पेपर्स के अंदर या फिर ट्विटर हैंडल पर, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और आप एक बार बता रहे थे कि सर आप एक बार कट ऑफ को लेकर के एक बार अगेन हमें बता दीजिएगा। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, कमेंट भी आ रहे थे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दिया है। तो आपकी कट ऑफ क्या गई थी प्रीवियस ईयर की? 2-3 बार यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है। तो इस सब को लेकर के आपको एक समझ में आएगा कि आपका स्कोर जो है लगभग कितना रहना चाहिए, ठीक है? तो चलिए अब मैं वीडियो शुरुआत करता हूं। तो न्यूज़पेपर के अंदर आज की क्या खबर थी वो बताता हूं, साथ ही में कट ऑफ बताऊंगा और एक्सपेक्टेड आपको कितना स्कोर जो है इस एग्जाम में जो है बना लेना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ की मुझे लगता है ये फर्स्ट और लास्ट भर्ती होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है 4-5 साल हो गए उसके बाद में अब ये भर्ती आ रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जैसे ही आएगा वैसे ही आपका ये पहला सीट जो है वो एकदम निश्चित हो जाना चाहिए और आप अपनी पढ़ाई को भी जो है बहुत सीरियस तरीके से कर रहे होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये देखिएगा यहाँ पर ये आज का ट्विटर हैंडल पर लिखा है, जो है जानकारी दी गई थी। जैसा कि देखिएगा 52,699 कांस्टेबल की भर्ती में लिखित परीक्षा हाइब्रिड मोड पर कराने की तैयारी है। नकल नकल माफिया सॉल्वर गैंग की सेंधमारी से बचने के लिए ये जो कवायद है वो की जा रही है। देखो गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ये ट्विटर हैंडल है। और अब आप देख पाएंगे कि जैसा कि हाइब्रिड मोड के बारे में आपने रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम में सुना होगा, लेकिन अब ट्विटर हैंडल पर क्योंकि न्यूज़ में आया था तो न्यूज़ की कटिंग को ही इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर जो है वो पब्लिक कर दिया है, पब्लिश किया है। तो ऐसे में बस वही सारी चीज़ें जो है इन्होंने बताई हैं। तो अब देखिएगा, ये एक बात परेशानी वाली बात हो सकती है, लेकिन आप अकेले नहीं है, सबके लिए बराबर होगा। क्योंकि जैसा ही विद्यार्थी बगल वाला भी हाइब्रिड मोड पर देगा, आप भी हाइब्रिड मोड पर देंगे। तो ऐसे बिल्कुल आप अपने आप को डिमोटिवेट मत करना। पहली बात तो बड़ी बात है कि भर्ती आ जाए, फॉर्म भर जाए, उसके लिए आप तैयारी करें जोरों शोरों से। ये सब तो बाद की चीज़ें देखी जाएगी, ठीक है? जब आपकी तैयारी अच्छी होगी, जब सपोज करिएगा आपसे अगर पूछा जाए कि साहब भारत की जो है ना राजधानी कौन सी है, तो अगर आपको पता है कि साहब नई दिल्ली है, तो स्वाभाविक सी बात है, चाहे वो हाइब्रिड मोड हो, यस और नो, चाहे ऑफलाइन मोड हो चाहे ऑनलाइन मोड हो, आप डायरेक्टली टिक कर देंगे, बोलो हाँ या ना। तो ये सब डिपेंड करेगा आपकी तैयारी के ऊपर और आप तैयारी बेहतर करेगा। मैं आपको आगे चीजें बताऊंगा। चलेगा आगे, मैं कुछ चीजें और क्लियर कर देता हूँ। अब देखिएगा एक न्यूज़पेपर, ये अमर उजाला वाला न्यूज़पेपर है। यूपी पुलिस में 62,424 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जो है वो शुरू। और इसमें जो बात कही गई है वो थोड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिएगा जल्दी 2469 सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए जो है ये बता रहे हैं कि साहब पोस्ट मिलेंगी। और एसआई और इसके समकक्ष हो सकता है ट्रेनिंग के बारे में कुछ बात कही जा रही हो। चलो ये तो पढ़ने के बाद में ही समझ में आएगा। ओवरऑल देख सकते हैं यहाँ पर 62,424 जो भर्तियों के बारे में कहा जा रहा है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे सीधी भर्ती की जाएगी, ठीक है? यानी कि आप समझ सकते हैं कि 25 और लगभग 2,500 के आसपास यहाँ पर बात कही जा रही है कि साहब सब इंस्पेक्टर की भर्ती आएगी। लेकिन जो आपने इंटरव्यू सुना था वहां पर 9,500 की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो 2,400 की बात की जा रही है। तो ये थोड़ा सा विरोधाभास वाली बात है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसी तरह नागरिक पुलिस यानी सिविल पुलिस के अंदर 52,52,000 जो है वो पद यहाँ पर बता रहा है। और आगे बोला गया है कि इसके अलावा रेडियो संवर्ग में यानी असिस्टेंट रेडियो या फिर हेड है, उसमें 2,430 पदों पर जो है ये भर्ती चल रही है, उसका एग्जाम होने वाला। ये सब कंप्यूटर के जो है लिपिक के पद हैं। यहाँ पर देखो जेल वार्डर के बारे में बताया कि 2,833 पदों पर जेल वार्डर में भी आरक्षी के पदों पर जो है इसमें भर्ती होगी। और कुशल खिलाड़ियों की 521 पदों पर यह भर्ती होगी। तो ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के अंदर ये आज की जो खबर है वो प्रिंट हुई है। बाकी चलते हैं आगे और कौन कौन सा न्यूज़पेपर क्या बोल रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे पुलिस में 62,424 पदों पर इसी साल भर्ती की तैयारी हो रही है। और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट वही सारी चीजें लिखी गई हैं जो अभी मैंने हिंदुस्तान वाले न्यूज़पेपर में जो है आपको बताया था कि उसमें जो है बात क्या निकलाई थी। बता रहे हैं कि पहले 35,000 पदों पर भर्ती की जानी थी, लेकिन कार्यदायी संस्था का चयन न होने पाने की वजह से इस वजह से जो वो भर्ती बोर्ड ने ये वैकेंसी जो 62,000 जो है वो कर दी है। तो ऐसे में ये ओवरऑल जोड़ करके इन्होंने ऐसा सब कुछ बता रहे हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि साहब 52,000 है वो सिविल पर है, और उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर का 2,400 वैकेंसी है, और रेडियो ऑपरेटर का 2,430 है जो इसका एग्जाम होने वाला है। बात बता रहे हैं कि एक साथ नहीं होगी ये भर्ती। बोर्ड इस संबंध में रणनीति तय की है कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में होने वाली भर्ती के कई चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले एक कोशिश की जा रही थी कि इन सभी पदों पर एक ही चरण में ये पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया जो हो जाए। यहाँ पर देखिए जिस मैंने ट्विटर हैंडल पर आपको बताया था कि 52,699 सिपाहियों की भर्ती में लिखित परीक्षा हाइब्रिड मोड पर कराने की तैयारी है, जो कि मैंने आपके ट्विटर हैंडल पर भी उन्होंने ऐसे ही बताया था। अब आप जो नहीं जानते हैं बताएं, वो जाते होंगे सब हाइब्रिड मोड क्या होता है।
मतलब ये कि क्वेश्चन पेपर आपको कंप्यूटर पर दिखेगा और ओएमआर शीट आपकी ऑफलाइन मोड में होगी। यहाँ से क्वेश्चन देखो कंप्यूटर से और यहाँ पर आपको ए बी सी डी ये आपको भरना है। एग्जैक्टली यही होता है। ओके, और यहाँ पर देखो इन्होंने बताया कि साहब ये हाइब्रिड मोड की जरूरत क्यों पड़ी है। पिछले कई परीक्षाओं में सामने आ चुका है कि पेपर लीक होने से प्रिंटिंग प्रेस और परीक्षा केंद्रों की भी भूमिका अहम रही थी। कई परीक्षाओं में प्रिंटिंग प्रेस के मालिक और कर्मचारियों को पेपर लीक कराने में मिलीभगत सामने आ चुकी है। कुछ मामलों में परीक्षा कराने वाली संस्था भी सवालों के घेरे में आई थी। तो इसी चीजों को देख करके हाइब्रिड मोड जो वो इस बार जो वो करवाया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, जैसा कि ऊपर मैं इस बारे में बता चुका हूँ, ये आप देखिएगा ये 21 जून की खबर है अमर उजाला न्यूज़पेपर में। सिपाही भर्ती नकल माफिया से बचने के लिए परीक्षा हाइब्रिड मोड पर कराई जाएगी। और ये सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। जैसे ही ड्यूटी से आया तुरंत मैं आपके सामने इस चीज को लेकर के आया हूँ। अब देखिएगा कट ऑफ को लेकर के आप कमेंट आ रहे थे, चलिए बताता हूँ। देखिएगा कट ऑफ को लेकर के आप अपना एकदम टारगेट लॉक कर लीजिएगा कि आपका क्या रहने वाला है। यहाँ पर देखो 41,520 की जो भर्ती हुई थी उसका जो फिजिकल के लिए पेपर के बाद में जो कट ऑफ आई थी वो देख लीजिएगा। जनरल 215 पे गई थी, ओबीसी 204, एससी 172 और एसटी 135। यहीं पर आपकी महिलाओं की नीचे ये दे रखी है। इसके बाद में 41,520 की ये देख सकते हैं फाइनल जो कट ऑफ गई थी वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 225, 215 से 225 मतलब फाइनल 10 नंबर बढ़ी थी। यहाँ पर ये बाकी का अदर डाटा है। ओबीसी का 216 गया था और एससी का 187 और एसटी का 153। ये आपका 41,520 का है। अब देखिएगा 39,568 का पेपर होने के बाद में जो कट ऑफ आई थी फिजिकल के लिए जो बुलाया था उसमें जनरल की 185 और ओबीसी की 172, एससी की 145 और एसटी की 114। ये जो है कट ऑफ रही थी। लेकिन आप बात करेंगे फाइनल की तो फाइनल 2 कट ऑफ निकली थी, एक तो सिविल की और एक पीएससी की। इसी में 39,000 वाली में यहाँ पर आप देख पाएंगे सिविल की कट ऑफ थी जिसमें कि 193, 185 और 159, 131। ये जो है कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को जो है मिल रही होगी। समझ में आ गया। इसके बाद में देख सकते हैं पीएससी में जो कट ऑफ गई थी 18,000 पदों पर, इसकी जो कट ऑफ है वो अलग निकली थी और पीएससी की कट ऑफ सिविल से कम गई थी। यानी जनरल 180 पर और ओबीसी 176 पर गई थी, एससी 149 और एसटी 120 पर कट ऑफ जो है देखने को आपको मिला होगा। अब देखिए जो नए विद्यार्थी हैं जो पहली बार इस फॉर्म भरेंगे, जिन्होंने 12वीं कर लिया है, तो वो याद रखें इसमें जीके के 38 प्रश्न आते हैं और आपका जो मैथ्स होता है वो माफ़ी चाहूँगा रीजनिंग जो होता है 38 क्वेश्चन है और जो आपका मैथ्स होता है इसमें ही इंक्लूड होता है रीजनिंग, तो उसमें 37 और हिंदी के 37 जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मतलब आप ओवरऑल अगर आपको इस ये पर पेपर पास करना है, आप कहेंगे साहब जीके हमारा अच्छा नहीं है, तो अगर आप इन तीनों में भी अच्छा स्कोर कर देंगे ना तो मैं मान सकता हूँ कि आपका चयन हो जाएगा और आपको किसी भी तरह का डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सामान्य ज्ञान में से कुछ भी नहीं करेंगे ना तो भी आप इतने वाले पोर्शन को बेहतर कर लो। ये तो आप ओवरऑल 10-15 सवाल तो वैसे ही कर लोगे, तो आप आराम से इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा मैं आपको जेल वार्डर की भी कट ऑफ दिखा देता हूँ। ये पुरुषों की जेल वार्डर की कट ऑफ है जिसमें कि 100 देखिए जनरल के लिए 187, ओबीसी 179, एससी 155 और एसटी जो होता है 129 गई थी। ये आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद में जेल वार्डर वाला जो फायरमैन का जो था वो महिलाओं की कट ऑफ देख लीजिएगा। जनरल जो था वो 166, ओबीसी 155, एससी 133, एसटी 101। ज़्यादा नहीं है। अब मैं फाइनल की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो जनरल 191, ठीक है, और ओबीसी 184, अनुसूचित जाति एससी 159 और एसटी जो वो 130 पर कट ऑफ बनी थी। यहीं पर बात करता हूँ महिलाओं के बारे में। जो जेल वार्डर की जो महिलाएं थी उनकी कट ऑफ क्या रही थी। जनरल की 173 और ओबीसी 165, एससी 139, एसटी 102। ये कट ऑफ रही थी। ये कट ऑफ मैंने आपको बता दी। तो बिल्कुल भी किसी भी तरह का आपके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। तो जो जो चीज़ें नहीं आती हैं मैं आपको कोशिश करता हूँ कि ड्यूटी ख़त्म होने के बाद में मैं आपके सामने उन चीज़ों को लाऊं। वीडियो लेट अवेयर होता है, उसका रीज़न होता है ड्यूटी। और बस जब आप भी आ जाएंगे तो आपको भी समय बाद में ही मिला करेगा। मतलब हर कोई वीडियो बना करके आपको बता देगा, लास्ट में आप देख पाएंगे कि आप फ्री होंगे और जब फ्री हो जाएंगे उसके बाद में ही आप अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करके अपने स्टूडेंट्स तक इस बात को पहुंचाएंगे। तो आज के अखबार की न्यूज़ थी, मैंने सोचा कि आपको क्यों ना मोटिवेशन मिलेगा इसलिए मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखिए अपना, कमेंट करके प्रॉब्लम को अपना शेयर करिए मेरे साथ में।
ज़रूर मैं जो है पॉसिबल रहेगा तो कमेंट का जवाब करूँगा। और इसके साथ ही में वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसकी नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के लिए। थैंक यू।